नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ तरनजीत कौर। पहला पेश ने छोड़वीਆਂ खबरां। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के बार्डर से डटे किसानों को हटाए जाने बारे एक पटीशन से सुनवाई करदियां केंद्र, पंजाब और हरियाणा सरकारों को नोटिस जारी करके जवाब मंगया है। केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों को वड्डी राहत देंदियां चीनी की बरामद ते सबसिडी देने का फैसला किया है। 1971 की भारत पाक जंग विच भारत को मिली शानदार जित की याद विच अज देश भर विच विजय दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तिन्ना सेनावां के मुखिया ने नवी दिल्ली विचली कौमी जंगी यादगार विखे शहीद जवानों को श्रद्धांजलियां भेंट कीतियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वर्णिम विजय मिसाल को जगा के भारत पाक जंग की 50वीं वर्षगांठ संबंधी साल भर चलण वाले जश्नां की शुरुआत की थी। विजय दिवस मौके जलंधर कैंट विच वजर कोर वालों एक समागम दौरान बहादुर ते जांबाज शहीद फौजियों को श्रद्धांजलियां भेंट कीतियां गईयां। श्वेत मलिक ने कहा कि केंद्र सरकार खेती कानूनों विच प्रस्तावित सोधां ते गलबात करन लई तैयार। भारत विच कोरोना तो ठीक होने की दर 95.21% हुई। देश विच हुण तक 94,56,449 कोरोना मरीज सेहतयाब हुए। ते 10वीं पातशाही श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादियां की शहीदी को समर्पित 3 रोज़ा सालाना जोड़ मेला अज रूपनगर के इतिहासिक गुरुद्वारा श्री भट्ठा साहिब विखे शुरू होया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। सुप्रीम कोर्ट ने अज दिल्ली के बार्डर से डटे किसानों को हटाए जाने बारे एक पटीशन से सुनवाई करदियां केंद्र, पंजाब और हरियाणा सरकारों को नोटिस जारी करके जवाब मंगया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े और जस्टिस ए.एस. बोपन्ना ते बी. रामा सुब्रमण्यम ते आधारित बेंच ने अज इस मामले की सुनवाई की थी। जिक्रयोग है कि कानून के एक विद्यार्थी ऋषभ शर्मा ने दिल्ली बार्डर तो किसानों को हटाने की मंग करदियां सर्वोच्च अदालत में पटीशन दायर की सी। पटीशनकर्ता ने कहा कि लोगों के इस तरह इकट्ठा होने नाल कोरोना के फैलन का खतरा बढ़ेगा। पटीशन में अगे कहा गया है कि लोगों को हटाना जरूरी है क्योंकि इस नाल सड़कां ब्लॉक हो रही ने ते एमरजेंसी ते मैडिकल सेवावां विच भी रुकावट आ रही है। पटीशनकर्ता ने प्रदर्शनकारियों को सरकार वालों तय स्थान पर भेजे जाने की भी मांग की है और प्रदर्शन दौरान समाजिक दूरी के पालन और मास्क के इस्तेमाल को लाजमी करने लई भी कहा गया है। केंद्र सरकार वालों अज कई अहम फैसले लए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई विच हुई कैबिनेट की मीटिंग दौरान सरकार ने गन्ना किसानों को वड्डी राहत देने का ऐलान करदियां चीनी की बरामद ते सबसिडी देने का फैसला किया है। सबसिडी का पैसा सीधा किसानों के खात्यां विच भेजा जाएगा। सरकार का दावा है कि इस फैसले नाल 5 करोड़ किसानों को फायदा होगा। मीटिंग तो बाद कैबिनेट फैसलों बारे प्रेस ब्रीफिंग दौरान प्रकाश जावड़ेकर ने दस्सिया कि 60 लाख टन चीनी की बरामद ते 6,000 रुपये फी टन की दर नाल सबसिडी दी जाएगी। सरकार ने इस साल 60 लाख टन चीनी निर्यात करने का निर्णय किया है, निर्यात को सब्सिडी देने का निर्णय किया है। ये सब्सिडी सीधे किसान के खाते में जाएगी, ये उसकी विशेषता है। 3500 करोड़ रुपए इस काम के लिए लगेंगे, लेकिन किसान के लिए खुशखबरी वो है कि जो प्रत्यक्ष निर्यात होगा, वो निर्यात का जो मूल्य मिलेगा वो भी किसान के खाते में जाएगा। वो लगभग 18,000 करोड़ रुपए मिलेगा। 5 करोड़ किसानों के फायदे का, 5 लाख मजदूरों के फायदे का, किसान के खाते में सीधे सब्सिडी जाने का 3,500 करोड़ आज घोषित सब्सिडी, 5,361 करोड़ पहले घोषित हुई सब्सिडी तो एक हफ्ते में मिलेगी और उसके साथ साथ लगभग 18,000 करोड़ रुपए जो निर्यात से प्राप्त होगा वो भी किसान के खाते में जाएगा। भारत ਅਤੇ पाकिस्तान विचाले 1971 की जंग विच पाकिस्तान फौज वालों आत्म समर्पण करने की याद विच अज देश भर विच विजय दिवस मनाया गया। अज के दिन 1971 विच पाकिस्तान की फौज के मुखी जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी की अगवाई विच 93,000 पाकिस्तानी फौजियों वालों भारत अगे आत्म समर्पण करन मगरों जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा की अगवाई विच भारतीय फौज नाल आत्म समर्पण के दस्तावेज़ां ते दस्तखत कीते सन। 1971 की जंग तो बाद बंगलादेश होंद विच आया सी। अज का दिन बंगलादेश वालों भी विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है।
ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੀ ਕੌਮੀ ਜੰਗੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों स्वर्णिम विजय मशाल नूं जगा के भारत पाक जंग की 50वीं वर्षगांठ संबंधी जश्नां की शुरुआत की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वर्णिम विजय दिवस मौके एक पहचान चिन्ह भी जारी किया है। 1971 की भारत पाक जंग की 50वीं वर्षगांठ के जश्नां की शुरुआत नवी दिल्ली की कौमी जंगी यादगार तो की गई और साल भर देश में ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ समागम करवाए जाएंगे। इस दौरान कौमी जंगी यादगार की ज्योति तो 4 जेतू मशालों को जगाया गया है। इन्हां विचों 3 मशालों 1971 की जंग के परमवीर चक्कर और महावीर चक्कर जेतुआं के पिंडां सने देशों के होरनां हिस्सिਆਂ विच लिजाया जाएगा। इस तो इलावा देश भर विच करवाए जाने वाले समागमां दौरान साबका फौजियां ते वीर नारियां नूं सन्मानित किया जाएगा। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 1971 की भारत पाक जंग की वर्षगांठ मौके शहीदों को श्रद्धांजलियां भेंट कीतियां। अपने ट्वीट में राष्ट्रपति ने कहा कि विजय दिवस मौके अज असीं अपने सैनिकों की बहादुरी को चेते करते हाँ, जिस नाल देश की प्रभुसत्ता ते मनुखी अणख की राखी लई साडी अटल वचनबद्धता मजबूत होंदी है। राष्ट्रपति ने कहा कि 1971 की जंग में साडे फौजियों की शहादत हौसले और हथियारबंद बलों की बेजोड़ ताकत नूं दर्शाउंदी है। राष्ट्रपति ने कहा कि देश हमेशा ही अपने शहीदों का ऋणी रहेगा। विजय दिवस 1971 में पाकिस्तान उत्ते भारत की जित की याद में मनाया जाता है। इस युद्ध तो बाद ही पूर्वी पाकिस्तान आज़ाद होया ते बांग्लादेश नवे मुल्क वजों होंद विच आया। इस दिन 1971 में पाकिस्तानी फौज के मुखी जनरल नियाजी ने 93,000 फौजियों समेत भारतीय सेना अगे आत्म समर्पण किया सी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी विजय दिवस मौके शहीद जवानों को श्रद्धांजलियां भेंट कीतियां। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि इन्हां जवानों की बहादुरी और हौसले ने भारतीय इतिहास में एक सुनहरी अध्याय लिखा है और यह हर भारतीय को प्रेरणा देता है। विजय दिवस मौके जलंधर कैंट विच भी अज एक समागम दौरान बहादुर ते जांबाज शहीद फौजियों को श्रद्धांजलियां भेंट कीतियां गईयां। वजर कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लैफ्टिनेंट जनरल सी बंसी पोनप्पा की अगवाई विच फौजी अधिकारियों ते जवानों वालों वजर शौर्य स्थल ते फुलमालावां भेंट कीतियां गईयां। वजर कोर नूं पंजाब दे राखी भी कहा जाता है। वजर कोर ने 1971 की जंग दौरान रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण पश्चिमी सरहद से अपना लोहा मनवाया और अपने देश की जमीन की राखी की। लड़ाई दौरान वजर कोर वालों डेरा बाबा नानक, बुर्ज फतेहपुर और सहजरा विखे वड्डियां लड़ाइयां लड़ियां गईयां जिथे दुश्मन फौज नूं वापस धक्या गया। 1971 की जंग विच बेमिसाल बहादुरी सदका वजर कोर के जवानों को 9 महावीर चक्कर, 50 वीर चक्कर और कई होर सन्मान प्राप्त हुए। 1971 की भारत पाक जंग नूं 49 साल पूरे हो गए ने। भारतीय फौज ने इस जंग विच बेमिसाल बहादुरी का प्रदर्शन करदियां जित का परचम लहराया। जंग विच हिस्सा लैण वाले फौजी अज भी बड़ी शान और मान नाल उस जित नूं चेते करते हैं। इस जंग विच हिस्सा लैण वाले सेवा मुक्त कर्नल धर्म सिंह दसदे ने कि वह जंग दौरान फिरोजपुर बार्डर ते तैनात सन। उन्होंने इस जंग के 50वें साल नूं मनाए जाने के फैसले बारे खुशी प्रगट की थी। उन्होंने कहा कि पूरा देश इस लई वधाई का पात्र है। 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं यंग कैप्टन 5 साल की उम्र का सी जिसले मैं सर्वे ट्रुप कमांडर फिरोजपुर 7 डिवीजन च मेरी पोस्टिंग हुई तो अक्तूबर के एंड विच असी जाके बॉर्डर से डिप्लॉय किया। साडा जिहड़ा मकसद सी लोकेटिंग बैटरी दे विच गन्नां नूं दुश्मन दी गन्नां नूं लोकेट करना और उहदे वास्ते सानूं 2 लॉन्ग बेस लगाने पे जबकि साडी कैपेसिटी जिहड़ी सी एक बेस सी लॉन्ग बेस की कि सानू फिरोजपुर सैक्टर और खेमकਰਨ सैक्टर दोनों कवर करने पेड़े। साडा मेन ऑफिस जिहड़ा सी वो सी खेमकਰਨ असलपुर दे कोल असी अपना उत्थे अपना पूरी बेस लगाया
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਬੇਹੱਦ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਫੌਜ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਫੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੇ। ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਲੜਾਈ ਦੇ ਉਹ ਦਿਨ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨ-ਮਨ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਨੇ। ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਨੇੜੇ ਵਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਕਈ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਬੇਰੀਵਾਲਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੇਂਜਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਖਦੇੜਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਰਾਜੀ ਨੇੜੇ ਬਟਾਲੀਅਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੇਰੀਵਾਲਾ ਪੁਲ ਨੂੰ ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਉਡਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲਈ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ BSF ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਜੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ 2-3 ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਮਸਾਨ ਯੁੱਧ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਈ ਫਸ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ BSF ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੱਸਦੇ ਜੀ 2 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। BSF ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅਨੇਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਸ ਵੇਚਣ ਦਾ ਬਦਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ 9 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਦੱਸਿਆ। ऐसा है कि किसान साडा भगवान है। किसान भारतीय जनता पार्टी अज प्रधानमंत्री मोदी जी की दोबारा सरकार आई है तो किसाना ने बनाई है। सब तो वध किसाना दे टैक्सी मोदी जी ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस 1.5 गुनी मोदी जी ने की है। अज किसाना नूं जिहड़ा यूरिया दिता जा रहा है सही रेट ते वो मोदी जी द्वारा दिता जा रहा है। अज जिहड़ी किसाना नूं क्रॉप इंश्योरेंस दा फैसिलिटी दी गई है वो मोदी। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।